हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपने रिपोर्टिंग से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा मीडिया पर्यावरण को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। हम कभी ऐसे चीज़ का डिफेंड नहीं करते हैं कि जो पर्यावरण को हानि पहुंचाता हो, और साथ में सरकार और प्रशासन के सभी आदेशों और निर्देशों का सम्मान करते हैं। यह रिपोर्टिंग सिर्फ इस मुद्दे पर है कि नियम को हथियार के भांति गलत तरीके से इस्तेमाल करके गरीबों को परेशान किया गया है। दोस्तों, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लगा अगस्त 2021 में, और ये इफेक्ट में आया जो जुलाई 1 2022 में, जिनमें से ये चीज़ें बैन हैं। फ्रॉम जुलाई 1 2022 इंडिया बैंड द फॉलोइंग सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम: earbuds with plastic sticks for balloons, plastic bag, plastic flags, candy sticks, ice cream sticks, polystyrene for decoration, plastic plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straws, strays, wrapping or packing film around sweet boxes, invitation cards, cigarette packets, plastic or PVC banner less than 100 microns, and starters. A ban is already in place on carry bags heavy thickness less than 75 microns, and from December 31st, 2022, bags up to 120 microns will also be banned. Also, there is a complete ban on plastic such as used for storing, packing and selling गुटखा, tobacco and पान मसाला। तो दोस्तों, क्या ये चीज़ें 2022 से अंडमान में बंद है? नहीं, खुले आम दुकानों में बिक रहा है। लेकिन जो भी हो, किसी को एक बार पता नहीं था, लेकिन इस मैटर में रंगत पंचायत एक्शन में आया इस महीने जून 2023 को, वो भी आनन फानन में। वैसे मेरा मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहता है कि अंडमान में प्लास्टिक ना आए, तो उसे मेरे ख्याल से अंडमान में एंटर ही ना करने दें। प्लास्टिक को पोर्ट पर ही रोक दिया जाए, वहीं पर सीज कर दिया जाए। ना लोगों के पास आएगा, ना दुकानों में आएगा, नहीं बिकेगा, और नहीं लोग जो है उसे इस्तेमाल करेंगे। आप सभी को बता दें कि देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है, इसलिए प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से दूर कर लीजिए और सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। यह आपके जीवन और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। इस मैटर में विभागों और पंचायतों में ऑर्डर कॉपी और सर्कुलर आ चुका है, और उस पर जुर्माना का भी प्रावधान है। लेकिन उससे पहले लोगों को इस मैटर में जागरूक कराना और उसका वैकल्पिकों के बारे में बताना पंचायतों और विभागों का कर्तव्य है। और अगर जुर्माना लगाने जा रहे हैं तो अंतिम तारीख के बारे में लोगों को बताना जरूरी है, ताकि लोग तब तक तैयार हो सकें। इस क्षेत्र के आसपास के जितने पंचायत हैं अपने तरफ से तैयारी शुरू भी कर दिए हैं। कोई क्लीनिंग ड्राइव ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई घरों में डस्टबिन बांट रहा है, कोई दुकानों में जाकर अवेयरनेस कर रहा है। लेकिन अभी तक आसपास के किसी पंचायत ने किसी पर जुर्माना नहीं लगाया है। इसका कंफर्मेशन अन्य पंचायतों के प्रधानों ने फोन कॉल के थ्रू में किया है। लेकिन रंगत पंचायत ने बिना जागरूकता फैलाए, बिना अंतिम तारीख दिए रंगत बाजार के 2 छोटे से फल विक्रेताओं पर हजार रुपए का जुर्माना मार दिया। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद दाऊद। ये दुकान किसका नाम पे है? पिताजी का नाम है मोहम्मद अकबर का नाम। तो आपको क्या है कि चालान मारा गया था पंचायत रंगत पंचायत की तरफ से? जी, पंचायत सेक्रेटरी समझाया भी नहीं था कि प्लास्टिक बैन करना, आके फर्स्ट टाइम बोल के चालान मार के चले गए। 1000 रुपया का चालान मारा? 1000 रुपया का चालान मारा। इससे पहले पंचायत का आके आप लोग को समझाया था कि ये सब इस्तेमाल नहीं करना, या कुछ भी चीज़ का समझाया गया था आपको? वार्निंग भी नहीं दिया था, आके डायरेक्ट मार के चले गया। बाकी सारा दुकान में अभी भी फिलहाल चलता है, बाकी को सबको मारना चाहिए था, मगर किसी को मारा, 2 जन को मार के चले गया, तो ये गलत है ना। तो आपको क्या है कि इससे पहले अवेयर किया गया था कि वन टाइम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना करके आप लोग दुकान वालों को? जी, हमको मालूम नहीं था। आके 1000 रुपया का चालान मार के चले गया 2 दुकान में, और बाकी जब को छोड़ दिया है। ओके, धन्यवाद जी। दोस्तों, अभी जो है कि हम जो है कि दूसरे एक फ्रूट सेलर का दुकान पे खड़े हैं, जहाँ इनको भी उस दिन क्या है कि फाइन इम्पोस्ट किया गया था पंचायत, रंगत पंचायत द्वारा। ठीक है, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था। आपका नाम क्या है? मोहम्मद तौकीर। क्या ये दुकान आपका ही है? कैसे? आपका जो कितना रुपए का चालान मारा गया था? 1000 रुपये। किसने मारा था? कौन आया था? कौन कौन था साथ में? 2 जन था। कौन कौन था? तो नहीं मालूम है।
2 जन आया, हाँ। पन्नी चेक की, हम बोला थोड़ा ही से बच्चा पालेगा, पहले बोला 2,500 मारेगा, फिर बोल के 1,000 रुपये मारा। क्या बोलते हैं कि पंचायत की तरफ से आए थे। पंचायत की तरफ से। तो, हम ये जानना चाहते हैं कि देखिए ये सच है कि वंस टाइम जो प्लास्टिक है वो बैन हो चुका है, ठीक है, लेकिन क्या है कि हर एक पंचायत में सर्कुलर निकला है कि ये चीज़ को इम्पोज नहीं मतलब से इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमें ये जानना चाहता हूँ कि पंचायत की तरफ से क्या कोई ग्रुप या कोई आया था आप लोग को बताने के लिए, अवेयर करने के लिए कि ये पन्नी इस्तेमाल नहीं करना या प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना? तो बोला नहीं था, थोड़ा बच्चा बोला ख़त्म करके नहीं लेना करके, कोई बच्चा वाला आके लेके गया, फाइन में मारा। मतलब क्या है कि प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना, कोई बोला नहीं आप लोग को? बोला नहीं है। कोई मारा नहीं, मतलब कोई नहीं बोला आके, सीधा आया, फाइन मारा, चले गया। खाली एक पेपर दिया था, खाली पम्पलेट्स दिया था, डेट नहीं दिया था, इतना तक ख़त्म बंद होएगा करके। मतलब डेडलाइंस भी नहीं दिया गया था, एक पेपर दिया था। खाली एक पेपर दिया था, पेपर में कोई डेडलाइंस नहीं दिया था। इससे पहले सिर्फ कुछ दुकानदारों की हाजिरी में सिंगल यूज प्लास्टिक पर डिस्कशन के लिए एक मीटिंग बुलाया गया था, जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने ग्राम पंचायत को साथ में मिलकर कंडक्ट किया था। उसमें भी दुकानदारों के सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं मिला। मीटिंग के कुछ दिन बाद पंचायत के तरफ से सभी दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का पैम्पलेट बांटा गया। फिर क्या था, पैम्पलेट बांटने के कुछ दिन बाद ही सेक्रेटरी साहब बाहर निकले और 2 फल विक्रेताओं पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना मार दिया। गत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन, इग्नू एडमिशन, ओपन स्कूल एडमिशन, ऑनलाइन ई-पैन कार्ड जनरेट, पासपोर्ट अप्लाई, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन, एग्रीमेंट, एफिडेविट, ऑल काइंड ऑफ कंप्यूटर एंड ऑनलाइन जॉब वर्क रीजनेबल प्राइस में करवाना चाहते हैं। आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगा कि कम्युनिटी हॉल में मीटिंग कंडक्ट हुआ था, जो बीडीओ की तरफ से और पंचायत की तरफ से कराया गया था सिंगल यूज प्लास्टिक के डिस्कशन के ऊपर में। उस दिन जो सेक्रेटरी साहब थे वो उस मीटिंग में मौजूद भी नहीं थे, वो छुट्टी पर थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे और पता नहीं कब आए और कहाँ से, पता नहीं वो इस बारे में कोई जानकारी लिए या नहीं लिए। ऐसा लगता है कि जस्ट उठे और सीधा एक्शन में आ गए, कदम उठाए, चलो चालान मार देते हैं। ये हम भी मानते हैं कि पंचायत की तरफ में बायलॉस में उनका पास पावर है इस तरह का चालान कंडक्ट करने का, लेकिन जो तरीका था वो पूरी तरह से गलत था। ऐसा लग रहा था कि वो खाली 2 दुकान में को चालान मारे और बाकी दुकानों पर चेक तक नहीं किए, इवन आगे तक गए नहीं, जो कि पूरी तरह से पार्शियलिटी है और जिसे हमारा मीडिया जो है कि पूरी तरह से गलत मानता है। हमारा मानना है कि नियमों का भी सदुपयोग और दुरुपयोग किया जा सकता है। जहां नियमों से विकास और लोगों के हितों के लिए काम किया जा सकता है, तो वहीं नियमों का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लोगों को परेशान भी किया जा सकता है। यही चीज रंगत पंचायत में भी हुआ। अभी तक रंगत के किसी भी दुकानों और घरों से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से रिमूव नहीं हुआ है, लेकिन जुर्माना सिर्फ 2 दुकानों में किया गया, बिना जागरूकता और अंतिम तारीख दिए। हमें सूत्रों से पता चला है कि रंगत के सरकारी दफ्तरों में भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि पंचायत की तरफ से जो व्यक्ति को इस महीने का लेवी टैक्स कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था, वो भी उस समय दुकानदारों का सिग्नेचर सिंगल यूज प्लास्टिक के पेन से ही करा रहा था। माने रंगत पंचायत ऑफिस और उसके कर्मचारी सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधान चाहे तो उस व्यक्ति से पूछ सकता है और दुकानों के सीसीटीवी फुटेज में चेक कर सकता है। क्या सेक्रेटरी साहब अपने दफ्तर और बाकी दफ्तरों में जुर्माना लगाएंगे? बाकी दुकानों में सेक्रेटरी साहब चेक करने क्यों नहीं गए? बिना अंतिम तारीख दिए क्यों जुर्माना लगाया गया? बल्कि हमारे रंगत के प्रधान से बात हुआ था, उन्होंने साफ कहा था कि अभी सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, जुर्माना अभी नहीं लगाया जाएगा। चाहे तो सेक्रेटरी साहब पंचायत प्रधान के चैम्बर का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं, अगर उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग हो तो। दोस्तों, जब इस मामले में मैंने सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया और उनसे जानकारी लेने की कोशिश किया कि क्यों चालान किया गया और किस नियम के आधार पर चालान किया गया, तो उन्होंने यही बताया कि उनके पंचायत के बायलॉस में है, जो 2016 में था, कि वो इस मैटर पर लेकर चालान कंडक्ट कर सकते हैं। 500 रुपये से लेकर 10,000 तक का चालान कंडक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने किया, ये उनका दलील था।
जब हमने ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू में जानकारी जुटाया और इस बारे में तो हमें भी यही पता चला है कि स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू में स्वच्छता के नाम पर और इस तरह प्लास्टिक के नाम पर जो क्या है कि पंचायत जुर्माना लगा सकता है लोगों को ऊपर में, लेकिन उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस है और इसी चीज़ में नहीं है, बाकी जो रूल्स इंप्लीमेंट्स होते हैं वो भी कुछ कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन और सिचुएशन का आधार पर ही इंप्लीमेंटेशन किए जाते हैं। और टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह के रूल्स के टर्म्स एंड कंडीशन ये होता है कि लोगों को गलतियों के ऊपर में जुर्माना लगाया जाए, जब वो नहीं मान रहे हैं और बार बार वही गलती कर रहे हैं। लेकिन यहाँ में पंचायत अवेयरनेस प्रोग्राम किया नहीं, कुछ नहीं किया है और जाके जुर्माना लगाया है और ना ही कोई वार्निंग, ना ही कोई डेडलाइन दिया गया है। ये हम पूरी तरह से गलत मानते हैं। इस तरह से नियमों के आड़ में लोगों को परेशान करना, अपना दबदबा लोगों को दिखाना पूरी तरह से गलत है, जिस कारण अभी के जो रंगत ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी श्री विमल जी हैं, उनका कार्यशैली हमेशा विवादों में ही रहा है। सूत्रों से पता चला है कि पहले कुछ दिनों के लिए उनको शिवापुरम पंचायत का चार्ज दिया गया था, वहां उनके कार्यशैली की वजह से विवाद उत्पन्न हुआ। फिर उनका तबादला कैमल बे में हुआ, वहां भी कंप्लेन के कारण उनका दोबारा तबादला किया गया। फिर वो नींबूतला ग्राम पंचायत में आए, वहां के प्रधान और मेंबर्स ने धरना प्रदर्शन करके उनको हटाने का मांग किया, जिसका कवरेज हमारे मीडिया ने ही किया था। उसका एक छोटा सा अंश देखिए। नींबूतला ग्राम पंचायत के प्रधान सुजीत मिस्त्री और सेक्रेटरी पी विमल के बीच तालमेल न होने के कारण प्रधान ने मौजूदा सेक्रेटरी के साथ काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है जब तक सेक्रेटरी को हटाया नहीं जाएगा और कोई दूसरा सेक्रेटरी पंचायत में नहीं आ जाता, तब तक पंचायत ऑफिस बंद रहेगा और सारे पीआरआई पंचायत ऑफिस में नहीं जाएंगे। इसे लेकर प्रधान के साथ सारे पीआरआई पंचायत ऑफिस के सामने धरना पर बैठ गए। सुजीत जी, ऐसा क्या हुआ कि जिसे आपको पंचायत को बंद करना पड़ा? क्योंकि ये जो है ये आम जनता के लिए होता है, जिससे जनता को परेशानी भी होगा, लेकिन आपको मजबूरी में पंचायत को बंद करना पड़ा। ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया? नमस्कार। क्योंकि ये पंचायती राज है, प्रधान पंचायत का हेड होता है, लेकिन हमारा जो पंचायत सेक्रेटरी है वो हमेशा हमारा पीआरआई मेंबर से हमसे डोमिनेट करके वो खुद डिसीजन देता है। हम पीआरआई जो फैसला करता है वो उसको नकारता है, क्योंकि इसका वो आदत हो गया कि 2 साल पंचायती राज नहीं था, प्रधान नहीं था, तो गांव में बहुत सारा पब्लिक से ये मिसबिहेव किया है। सारा सबूत हमारा पास है। बाकी प्रशासन को हम लेटर दे चुका है कई बार, मैंने खुद बात भी किया है। जब हमारा गांव का डेवलपमेंट वर्क जो रुकता है, डेवलपमेंट करीबन 9 महीना हो गया है, अभी तक हम सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि अभी रंगत पंचायत के जो मौजूदा सेक्रेटरी साहब हैं, वो जिस क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ का इंचार्ज बनते हैं, वहाँ हम उनके जो कार्यशैली होता है हमेशा विवादास्पद ही रहता है। कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता ही है, कुछ कंप्लेनिंग्स होते हैं, कुछ धरना प्रदर्शन होते हैं, कुछ होते हैं। और बाकी जो सेक्रेटरी होते हैं, जो बाकी पंचायत के या जो भी है, इस तरह का विवाद उनका वहाँ में नहीं उत्पन्न होता है। लेकिन जब भी कोई मीटिंग में कुछ सवाल पूछा जाए या कुछ भी किया जाए, सीधा उनका पंचायती रूल बुक का रूल्स गिनाना शुरू कर देते हैं या बायलॉज गिनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ में ये जानना चाहता हूँ कि सेक्रेटरी साहब के पास क्या कोई स्पेशल पंचायती रूल बुक है क्या? बाकी जो पंचायत सेक्रेटरी जो फॉलो करते हैं, जो इतना स्मूथ पंचायत चलाते हैं, उनके क्या पास क्या कोई अलग से रूल बुक है क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। असली में रूल बुक सबका एक ही है, बस प्रॉब्लम यह है कि वो जो है कि रूल्स इम्प्लीमेंट्स होता है, वो बाकी पंचायत वाले टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इम्प्लीमेंट्स करते हैं। लेकिन यहाँ में खाली रूल्स इम्प्लीमेंट्स कर दिया जाता है और लोगों को परेशान किया जाता है। हम रंगत मर्चेंट एसोसिएशन से विनती करते हैं कि अगर उनका एसोसिएशन एक्टिव है तो इस मामले का संज्ञान ले और सब मिलकर उचित कदम उठाए, साथ में मीटिंग कर फैसला ले कि सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे बंद किया जा सकता है और उनके वैकल्पिकों पर चर्चा किया जाए, क्योंकि नहीं लगता है कि रंगत पंचायत को इस तरह का अवेयरनेस में कोई दिलचस्पी है। उनका कार्यशैली से पता चलता है कि उनका सारा ध्यान सिर्फ रेवेन्यू जनरेट पर ही है, चाहे जुर्माना लगाकर किया जाए या दुकानों के कमरे बनाकर। शायद वो टारगेट रखे होंगे कि ग्राम पंचायत रंगत को एक दिन ग्राम पंचायत रंगत कंपनी लिमिटेड बनाएंगे और रेवेन्यू जनरेट में कोटबेर के म्यूनिसिपल को भी पीछे छोड़ेंगे।
चाहे इसके लिए रंगत में लोगों को बैठने के लिए सेट तक प्रोवाइड न कर सके या फिर बच्चों के खेलने का पार्क बनाने के लिए उनके पास फंड तक ना हो। इसके लिए हमारे मीडिया की तरफ से शुभकामनाएं। पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से। धन्यवाद दोस्तों।